वेलकम बैक नाज़रीन। तफसीलात के साथ मैं हूं जुनैद राना और तफसीलात में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के इक़्तिदार के पहले दिन की। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के इक़्तिदार के पहले दिन ही गली गली एहतजाजी मुजाहरे किए गए। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग के सताए अवाम फौरन रिलीफ के मुंतज़िर हैं। झेलम, रावलपिंडी, विहाड़ी और बुरेवाला में अंजुमन ताजरान की अपील पर शटर डाउन किया गया। पानी भी नायाब हो गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नए वज़ीर-ए-आज़म से तवानाई बहरान में कमी की कोई उम्मीद नहीं। पंजाब में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। आज भी कई शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और शटर डाउन हड़ताल की गई। तवानाई बहरान ने लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। आम शहरी और ताजिर एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। मुल्तान में भी ताजरों ने हड़ताल की। मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ ताजरों ने एहतजाज किया और टायर जलाकर मेन रोड ब्लॉक कर दिया। विहाड़ी में तवानाई बहरान के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजरों ने हुकूमत के खिलाफ गोल चौक विहाड़ी में एहतजाजी कैंप लगाया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। शहर भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। विहाड़ी की तहसील मेलसी और बुरेवाला में भी अंजुमन ताजरान की अपील पर शटर डाउन हड़ताल की गई। अवामी इज्तिमा के पेश नजर अरकान असम्बली के घरों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। रहीम यार खान, बहावलपुर, हारूनाबाद और डेरा गाजी खान में अंजुमन ताजरान की अपील पर हड़ताल और एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जेहलम में भी तमाम कारोबारी मराकज बंद रहे। लोगों ने एहतजाज करते हुए वापडा ऑफिस का घेराव किया। जियारत में 18-18 घंटे तक की लोड शेडिंग के खिलाफ मुश्तिल शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने मेन चौक पर धरना दिया, जिससे चंद घंटों के लिए जियारत कोयटा शाहरा बंद हो गई। आजाद कश्मीर के जिला बाग में ताजिरों की हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी रही। रहीम यार खान में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल हुई। एहतजाजी ताजिरों का कहना था कि तवानाई की वजह से कारोबार बंद होकर रह गए हैं। हुकूमत ने बर वक्त नोटिस न लिया तो हर तरफ तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो सकता है। मेलसी के इलाका दो कोटा में अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम मुकम्मल हड़ताल करके एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिदीन का कहना है कि तवानाई बहरान हल ना हुआ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर दी जाएगी। डेरा गाजी खान में भी तवानाई बहरान और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजरों ने टायर जलाकर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मेलसी में अंजुमन ताजरान पंजाब की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। ताजरों ने एहतजाजी जुलूस निकाला और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बुरेवाला में तवानाई बहरान के खिलाफ ताजरों की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल रही। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए मैपको दफातर, ग्रिड स्टेशन और अरकान असम्बली के घरों के बाहर खारदार तारे लगाकर सिक्योरिटी बिठा दी गई है। पिंड दादन खान में हड़ताल की गई। मुजाहिरीन ने रावलपिंडी, लाहौर और जेहलम रोड पर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने अपना ग्रिड चकवाल से हटाकर मंगला के साथ मुंसलिक करने का भी मुतालबा किया है। मुल्क भर में बिजली का बहरान संगीन नौयत का हो गया है और मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में आज अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल की गई है। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ के इक़्तिदार के पहले दिन ही गली गली में एहतजाज किया गया है। एहतजाज का सिलसिला कुछ देर रुका था क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के मुंतखब होने का इंतजार किया जा रहा था। अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दे रखी थी। आज जब वज़ीर-ए-आज़म ने कल अपना इक़्तिदार संभाला है तो आज इक़्तिदार के पहले दिन ही गली गली और मुख्तलिफ शहरों में, तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे किए गए, रैलियां निकाली गई, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई क्योंकि एनर्जी बहरान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया है कि लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। अवाम को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनके कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। माहिर माशियात अली नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। मज़ीद तफसीलात से हमें आगाह करेंगे कि आखिर एनर्जी बहरान को हम किस तरह कम कर सकते हैं। अली नासिर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। अली नासिर साहब, ये बताइएगा कि बिजली का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है और मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। किस तरह हम एनर्जी और ये बिजली बहरान को काबू कर सकते हैं? बस ये काबू तो बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन नए वजीर आजम का तयन जो किया गया है और जो मनसब उनको दिया गया है उसी से आपको पता लग रहा है कितनी संजीदगी से लिया जाता है बिजली के मौजू को। खैर, इस मसले को हल करने के लिए आसान और सहल तरीका यही है कि जो हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अभी मौजूद है, क्योंकि आपको पता होगा कि IPP वगैरह हमारे यहाँ लगे हुए प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर मौजूद हैं, उनको अगर ईंधन दे दिया जाए तो ये मसला शुरू ही ना हो। लेकिन क्योंकि हुकूमत जो है वो इस चीज के बारे में संजीदा नहीं है और खास तौर के अंदर पंजाब के अंदर जो है लोड शेडिंग में इजाफा करने के ऊपर जो है वो एक तरह से कीन है और डटी हुई है कि ये करना ही करना है, तो इस वजह से वो ना ईंधन मुहैया कर रहे हैं, सर्कुलर डेट का मसला जो है वो हल कर रहे हैं। अगर सर्कुलर डेट का मसला हल हो जाए तो एक भी लोड शेडिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास ऐसे बिजली घर मौजूद हैं जो बिजली पैदा कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके पास ना ईंधन मुयस्सर है, ना उनके पास फाइनेंस मुयस्सर है। वो मिल जाए तो ये सारे मसाइल बड़े आराम से हल किए जा सकते हैं, दीगर डैम भी बनाए जा सकते हैं। इन द मीन टाइम मुतबादिल ज़रायों को भी एक्टिव किया जा सकता है।
सस्ते जराए भी ऐसे एक्सप्लोर किए जा सकते हैं बिजली पैदा करने के। लेकिन अब ये बहाना मौजूद नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटी मौजूद नहीं है। कैपेसिटी हमारे पास है, हम यूटिलाइज बिल्कुल कर ही नहीं रहे। बिल्कुल इस तरह है कि आप जो है पानी आपके पास मुयस्सर हो लेकिन आप पिए ना, आप प्यासे हो। दरिया के पास बैठकर जो है वो प्यासा जो है वो वाली सूरत हाल और वो कैफियत है। जी अली नासिर साहब, ये बताइएगा कि एनर्जी बहरान जो है वो इस वक्त हमारी मईशत पर कितना असरअंदाज हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट को कितना मुतासिर कर रहा है? देखिए, बैनुल-अक़वामी ज़राए जो हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, एक रिपोर्ट मेरी नजर के अंदर आई थी ज़राए अब्लाग में, उसने ये लिखा हुआ था कि 400 अरब रुपयों का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान की मईशत को पिछले साल में सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से। जहां तक बात रही एक्सपोर्ट की, आपको पता है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद है और वहां पे चूंकि जो है वो लोड शेडिंग इतनी ज्यादा है तो जाहिर बात है उनकी एक्सपोर्ट जो है मुतासिर हो रही होगी जो फैसलाबाद से आ रही है। इसके अलावा दीगर शहर पूरे मुल्क के हैं जो लोड शेडिंग का शिकार हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज वगैरह हैं। जैसे अभी खुद आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है कि पंजाब के दीगर शहरों में अंजुमन ताजरान ने आज शटर डाउन स्ट्राइक की है। इसके अलावा फैक्ट्रियां वगैरह भी जो है वो काम पूरे पोटेंशियल के साथ नहीं कर पा रही, तो हमारी एक्सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रही है, खास तौर पे टेक्सटाइल। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है और इसके अलावा दीगर इंडस्ट्रीज जो है वो कैप्टिव पावर प्लांट्स यानी कि खुद अपनी बिजली भी पैदा करते हैं, जिसके लिए उनको गैस की जरूरत होती है, नेचुरल गैस की। अब वो नेचुरल गैस की लोड शेडिंग की सूरत हाल भी आप देख चुके हैं, ताजिरों से बातें होती हैं, वो बताते हैं कि आजकल जो है वो 5 दिन गैस मुयस्सर होती है, 2 दिन फिर भी गैस नहीं मिलती और ये भी गर्मियों का मौसम है। तो आप खुद महसूस कर सकते होंगे कि उन बेचारों की कितनी परेशानी है कि जो ताजिर अपनी बिजली खुद पैदा कर रहे हैं। अब वो एक ऐसी कैफियत का शिकार है कि वो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर टाइम के ऊपर पहुंचा नहीं पा रहे और मैं आपको बता रहा हूँ कि इससे अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा होगा पाकिस्तान की मईशत को, जो जाहिरी और पोशीदा सूरत के अंदर आपके सामने आएंगी। इसके अलावा उन लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है जो इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। जिस दिन फैक्ट्री नहीं चलती, बंद होती है, तो जो रोजाना के वर्कर्स होते हैं, हमारे डेली वेजेस पे काम करने वाले, हमारे मुल्क की बैकबोन, वो बेचारे उनके बच्चे भूखे सोते हैं, उनके चूल्हे जो है नहीं जलते। इस मसले को बड़ी संजीदगी से लेने की जरूरत है। जी अली नासिर साहब, जैसे कि आप जानते भी हैं, नौ मुंतखब वज़ीर आज़म साबिका वजीर पानी और बिजली भी रह चुके हैं और इनके दौर में इनके दावे जो थे कि 2009 तक बिजली बहरान पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अब तक बिजली बहरान पर काबू नहीं पाया गया है। क्या एज ए वजीर आज़म इस बहरान को वो काबू करने में कामयाब हो जाएंगे? अगर माजरत के साथ मुझे इजाजत दें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से सारे अवाम की तौहीन की गई है, लेकिन खैर मैं क्या कह सकता हूँ, अब मजबूरी है हमारी, ये निजाम की मजबूरी है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, बिजली के वजीर थे, बिजली बंद कर दी, ये IT के वजीर बने, इंटरनेट बंद कर दिया, अब मुल्क के वजीर आजम बन गए, अब क्या करेंगे इसका आप इंतजार कीजिए। जहां तक बात हुई बिजली के मसाइल को हल करने की, ये हमेशा ये कहते थे कि 31 दिसंबर को खत्म कर दूंगा, सन ये कभी भी नहीं बताते थे और यही इनकी जो है कामयाबी का राज रहा। अभी भी आप इनसे पूछेंगे तो ये आपको 31 दिसंबर की डेट देंगे, लेकिन सन ये आपको आज भी नहीं बताएंगे। संजीदगी से इन लोगों को मसाइल को लेना है और अवामी मसाइल को सबसे पहले सामने रखना है। आज आप सनतकारों से पूछ लें, सरमायाकारों से पूछ लें, उन लोगों से पूछ लें जो ताजिर हैं, सब लोग आपको तवानाई बहरान का शिकार बताएंगे अपनी मईशत का। और मईशत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। और मईशत को छोड़ दें, आम जिंदगी के अंदर अगर तवानाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा? तवानाई जो है पावर कहलाती है और पावर है काम करने की सलाहियत। अगर एक मुल्क के अंदर तवानाई मौजूद ना हो तो उसके अंदर काम करने की सलाहियत मौजूद नहीं होती। और ये मैंने बड़ी गहरी बात कर दी। अब इसके ऊपर अगर आप सोचें तो आपको पता लग जाएगा कि ना सिर्फ के मईशत बल्कि पूरा मुआशरा मफलूज होकर रह गया। जी अच्छा, अली नासिर साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो हम तेल से बहुत महंगी बिजली बना रहे हैं और इसका प्रोडक्शन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या आलमी मंडी में हम इसी तरह अगर बिजली बनाते रहे तो हमें क्या हासिल होगा इससे, और हमारी मईशत पर तो बहुत बुरे असर पड़ रहे होंगे, इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक है, वो ये है कि पनबिजली के मंसूबे जल्द से जल्द एक्टिव किए जाएं, जल्द से जल्द डैम बनाए जाएं। अब हमेशा रन ऑफ द रिवर यानी जो आपकी पनबिजली दरियाओं से पैदा की जा सकती है उसके बारे में भी बात हो रही, दीगर मुतबादिल बिजली के भी जराए हैं। लेकिन अगर आपने सस्ती बिजली पैदा करनी है, हमेशा हम वसाइल के जो है नारे मारते हैं, हमारे मुल्क के अंदर हर वसाइल मौजूद हैं और हमारे पास दरिया मौजूद है, तो दरिया मौजूद है तो उनको इस्तेमाल करें ना। वही वाली मिसाइल जो मैंने आपको दी कि प्यासा जो है सामने बैठा हुआ है दरिया के, लेकिन शिकायत कर रहा है कि मुझे पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह जो है बिजली भी
दरियाओं से ही, दरिया के पानी से ही पैदा की जाएगी। पन बिजली सबसे सस्ती होगी, यकीन करें 2, 3, 4 रुपए यूनिट के अंदर मिल जाएगी। ये जो तेल से हम बिजली बना रहे हैं, ये हमें 18-20 रुपए की बिजली पड़ रही है। इसके अलावा ये भी बता दूं कि अभी बैनुल-अक़वामी मंडियों के अंदर तेल की कीमत गिर गई है। तो अभी ये हाल है। आप सोचें मुस्तकबिल में जब $150 का बैरल हो जाएगा, और पाकिस्तान के अंदर ये भी आप चीज नोट कर लें कि 120 रुपए का पेट्रोल फी लीटर मिलेगा, ज्यादा अरसे में नहीं, यही साल 1.5 साल के अरसे में ही। तो आप तब सोचिए कि फर्नेस ऑयल से पैदा होने वाली बिजली और दीगर जो ये मादनी तेल से बनने वाली बिजली जो है हमारे लिए कितनी महंगी रहेगी। सिर्फ एक हल है, डैम बना लें, डैम बना लें, डैम बना लें। हमारे यहाँ मुश्किल ये है कि इसको सियासत का जो है शिकार कर दिया जाता है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हिंदुस्तान अपने दरियाओं के ऊपर, सबके ऊपर इतने डैम बना देगा कि आपको बूंद बूंद के लिए आप जो है प्यासे हो जाएंगे, और बिजली तो आप भूल जाएं, बिजली आपको मिले, प्रेशर ही नहीं देंगे वो इतना कि आप बिजली बना सकें। अली नासिर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि एक रिपोर्ट में तो ये भी था कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन नहरी निजाम है और हर नहर अपने शहर की बिजली पूरी कर सकती है, और आप भी ये बता रहे हैं कि दरिया के पानी से बिजली इंतहाई सस्ती जो है वो हम पैदा कर सकते हैं, और उसका प्रोडक्शन पर भी इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी सस्ती हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो महंगाई भी वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हम इसे क्या कहेंगे, हमारे हुक्मरानों की नाअहली कहेंगे या प्लानिंग का फुकदान कहेंगे? ये नाअहली भी है, प्लानिंग का फुकदान भी है, और सबसे ज्यादा नीयत की खराबी है। असल में बात यह है कि बात तो ये आपने सही की कि नहरी निजाम के ऊपर भी बनाए जा सकते, जाहिर बात है दरियाओं का सहारा लेके, लेकिन देखिए बड़ा डैम होता है ना, उसकी जो कॉस्ट आती है वो मुख्तलिफ होती है, और छोटे छोटे डैम बहुत सारे बना दिए जाएं तो वो शायद उतने एफिशिएंट नहीं हो। मैं ये नहीं कहता कि वो इनएफिशिएंट होंगे, जाहिर बात है छोटे छोटे डैमों से भी हमारा मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर एक बड़ा डैम बना दिया जाए, चीन की मिसाल आपको देता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डैम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैंडिंग स्ट्रक्चर 3 गॉर्जियस डैम बनाया गया। आज आप देखिए बहुत सारे लोग आपको चीन में ये बताएंगे कि कहीं कहीं बिजली मुफ्त है और कहीं कहीं इतने कम दामों पर है कि उनकी सनत को किक स्टार्ट मिल गया। हमें कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और हजारों साल पुराने शहर, मैं आपको भी बता रहा हूँ, हजारों साल पुराने शहर, तारीखी शहर, वो दरियाओं के नीचे डूब गए उस डैम को बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कुर्बानी दी ताकि आज उनके बच्चे, आज जो आगे आने वाली नस्लें, वो उसका बेनिफिट उठा सकें। और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने डैम बन रहे हैं, आप बड़े बड़े एक्सपर्ट से पूछ लें, इसमें बहुत कम नुकसान होगा आसपास के इलाकों का। ये सिर्फ आपसी जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है सूबों के दरमियान, लोगों के दरमियान, सियासी ग्रुपों के दरमियान, और ऐसे लोगों के दरमियान जो कि पाकिस्तान के मुफादात को सामने नहीं रखना चाहते, वो डैम को नहीं बनने देंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि हर सूबे में बिजली नहीं होगी, हर सूबे में पानी नहीं होगा, उस वक्त हमें याद आएगी कि हमें डैम वक्त पे बनाना चाहिए था। जी अली नासिर साहब, एक आखिरी सवाल है जिसका जवाब जानना चाहूंगी कि पेट्रोलियम जो कीमतें हैं उनमें कमी की गई है, पेट्रोल की कीमत में कमी आने की वजह से बिजली जो महंगी है उसमें कुछ सस्ता होने की तवक्को की जा सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से इससे असर नहीं होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, असल में मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले एक अवाम को लॉलीपॉप देना था, और इसका क्रेडिट ये खुद लेना चाह रहे थे। इसमें इनकी कोई तुर्रम खानी, कोई मजबूती, कोई अकलमंदी या कोई दानिश नहीं है। दरअसल बैनुल-अक़वामी मंडी के अंदर इतना सस्ता हो चुका है तेल, क्योंकि मंदी इतनी ज्यादा हो चुकी है बैनुल-अक़वामी मार्केटों में कि तेल ऑलरेडी इतना सस्ता था। अगर ये ना करते तो ये जुल्म करते, वैसे भी अवाम पे जुल्म ही करते, लेकिन इस जुल्म को हटाने का भी इन्होंने जो है वो बेनिफिट ले लिया कि हमने कीमतें कम की। इसमें इनकी कोई ताल्लुक नहीं था। बिजली की कीमत ये इस वजह से कम नहीं कर सकते क्योंकि सर्कुलर डेट का सिलसिला है, और ज्यादातर पावर कंपनियां जो कि निजी सेक्टर में होनी चाहिए, वो हुकूमत खुद लेके बैठी हुई है, ताकि कुछ बाअसर अफराद और एक बाअसर हल्का जो है हमारे मुल्क के अंदर वो बेनिफिट करता रहे। अफसोस के साथ ये कहूंगा कि महंगाई कम करने के हजार जराए, लेकिन सबसे ज्यादा ये हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस तरह की हरकतें करके। और डॉलर जो आपके मुल्क में महंगा किया जा रहा है जानबूझ के, आप देखिएगा आगे चल के हम कुछ भी कर लें, सुई से लेकर हवाई जहाज हम बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं, और वो भी डॉलर में। तो डॉलर जब इतना महंगा हो जाएगा तो गरीब अवाम क्या खाएगी, क्या कमाएगी, क्या करेगी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। अली नासिर माहिर माशियात रॉयल न्यूज से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि इस वक्त हमें डैम्स बनाने चाहिए और बिजली पैदा करने